आज मेरे पास आ गया iPhone 15 Pro। ये मैंने फर्स्ट डे 22 सितंबर को परचेज कर लिया था। इस वीडियो में हम करेंगे इसे अनबॉक्स, कैसे मुझे फर्स्ट डे पे मिला इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो आपके सवाल है कि टाइप सी पोर्ट आ गया है तो कौन सी केबल लग सकती है और कैसे कैसे इसको यूज करना है और क्या नए फीचर्स है, उन सारी चीजों की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं बीम और आज हम करने वाले हैं iPhone 15 Pro की अनबॉक्सिंग। सो लेट्स बात कर रहे हैं डायरेक्टली इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। तो अनबॉक्स करने से पहले ये फोन मैंने 15 तारीख को प्री बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से प्री बुक करा दिया था और जो मेरा इन स्टोर एक्सपीरियंस था उसके ऊपर मैंने अपने व्लॉग वाले चैनल पे व्लॉग डाल रखा है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम मेनली एप्पल स्टोर के एक्सपीरियंस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग की और आपको इस फोन में क्या क्या देखने को मिल जाता है उस चीज की। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। 50% अनबॉक्सिंग काइंड ऑफ हो रखी है। ऊपर की जो दो पील होती है वो हम हटाएंगे और वो हटाने के बाद इस फोन को इस तरह से ओपन करेंगे और सामने ही आपको आपका नेचुरल टाइटेनियम iPhone 15 Pro देखने को मिल जाता है। अब मैंने इसका बेस वेरिएंट नहीं खरीदा, मैंने जो स्टोरेज वेरिएंट खरीदा है वो 512 GB है, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया वर्क में हमें कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए 512 GB वाले वेरिएंट की तरफ गया हूँ। अब इसे यहाँ से उठा लेंगे और फोन उठाने के बाद ऑब्वियसली एप्पल की क्वालिटी है तो सामने ही आपको प्रीमियम फील दिख ही रही होगी और नेचुरल टाइटेनियम कलर है, नया कलर है और नए कलर से इंप्रेशन भी काफी अच्छा आ रहा है। सामने तरफ देखेंगे और इसकी ये पील हटा लेंगे और ये पील हटाने के बाद इसे पावर ऑन कर देंगे। पावर ऑन करने के बाद इस पील को हम साइड में रख देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो हमें जो केबल देखने को मिल जाती है टाइप सी की केबल है और इस टाइप सी की केबल के अंदर जैसे कि आप देख सकते हो ब्रेडेड केबल है ये। तो मतलब जो आईफोन की पुरानी केबल्स आती थी ना वो आप सभी को पता है इतनी ज्यादा नहीं चलती थी, उसमें कोनों में हम चीजें लगाते थे, उसको टेप वेप करते थे, 1-1.5 साल के बाद बहुत बेकार। तो अब जो है ब्रेडेड केबल आई है और टाइप सी की केबल है, मतलब टाइप सी टू टाइप सी देखने को मिल जाती है। और उसके बाद कुछ आपको पेपर वर्क देखने को मिल जाता है इसके अंदर और पेपर वर्क में आपको कुछ खास नहीं है, आपको केवल एक एप्पल स्टिकर दे देंगे, एक सिम इजेक्टर टूल दे देंगे और 2 पेज की किताब। वाह वाह एप्पल वाह। खैर किताब का तो करना ही क्या है, आजकल तो फोनों के बारे में सबको ही पता है। रिमेंबर दोज डेज जब फोन्स के अंदर एक एक बुक आती थी, इतनी मोटी बुक आती थी पहले फोन के अंदर कि आपको फोन को यूज कैसे करना है। खैर अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, फटाफट फोन भी हमारा बूटअप हो गया है, इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको आपका फोन देखने को मिल जाता है। ये मैंने बूटअप कर लिया है, सेटअप कर लिया है और इसको मैं अपने डेली ड्राइवर की तरह यूज कर रहा हूँ। तो जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं ना ही एंड्रॉइड फैन हूँ ना ही आईफोन फैन हूँ, मैं दोनों ही फोन यूज करता हूँ। एक मेरे पास आईफोन है और जो दूसरा फोन मैं यूज कर रहा हूँ वो है नथिंग फोन 1। कहाँ गया केरा। तो ये मेरा सेकेंडरी फोन रहता है और ये मेरा प्राइमरी फोन रहता है, तो इसीलिए मेरे को दोनों ही वर्ल्ड का आइडिया रहता है कि iOS में क्या लेटेस्ट चल रहा है और एंड्रॉइड में क्या लेटेस्ट चल रहा है, क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं। इसके लिए अगर हम बात करें सबसे पहले कि आईफोन इन हैंड फील कैसी है, तो मेरे पास इससे पहले 14 Pro भी था और 14 Pro से अगर मैं कंपेयर करूं तो इन हैंड फील इसकी ये है कि एक तो पकड़ते काफी लाइट लगता है, मतलब अगर ऑन पेपर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे तो केवल 20 ग्राम हल्का है, हाथ में पकड़ने के बाद ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा हल्का है, क्योंकि टाइटेनियम जो मेटल है वो एज कम्पेयर टू स्टेनलेस स्टील काफी लाइट रहता है, तो जिसकी वजह से ये फोन आपको काफी हल्का दिखाई देता है। साथ ही साथ इसकी बेजल्स हल्की सी पतली कर दी गई है जिससे फोन हाथ में पकड़ने में थोड़ा पतला भी लगता है। अब ये उतना ड्रास्टिक मेजर डिफरेंस नहीं है या आपको देखने में विजुअली डिफरेंस नहीं आएगा, ये केवल आपको इन हैंड फील हाथ में फोन लेने के बाद ही पता चलेगा कि फोन कितना पतला मोटा या क्या आपको जो डिफरेंस देखने को मिला है बहुत मेजर नहीं है, हल्का हल्का जो स्लाइट डिफरेंसेस है उनकी बात बता दी है। अब बात करें इसके जो डिजाइन की, तो सामने की तरफ इसके अंदर आपको 6.1 इंच की प्रोमोशन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोमोशन क्या है, बेसिकली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एप्पल की डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है और सामने की तरफ आपको डायनेमिक आईलैंड देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ वही हमारे पास 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। एक जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और 14 Pro से हल्का सा अपग्रेडेड नया सेंसर डाला गया है। अल्ट्रा वाइड एंगल के अंदर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी पर उसका रेजोल्यूशन 12 मेगापिक्सल ही है और जो तीसरा कैमरा है पोर्ट्रेट वाला 3x जूम वाला वो भी 12 मेगापिक्सल का है। अब जो लोग कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होगी कि 5x जूम आ गया है, तो 5x जूम केवल प्रो मैक्स के अंदर आया है। नॉर्मल जो 6.1 इंच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन है इसके अंदर आपको 3x ही देखने को मिलेगा, 5x नहीं देखने को मिलेगा। और जो नया आया है इसके अंदर वो है एक्शन बटन। एक्शन बटन यूजफुल है भी और नहीं भी। अब एक बार मेरी बात सुनना, आपको ढंग से समझाता हूं। तो एक्शन बटन जो है एक कस्टमाइजेबल बटन है। अगर आप सेटिंग्स में जाओगे और नीचे स्क्रॉल करोगे और एक्शन बटन में जाओगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें अलग अलग चीजें आप इस बटन के थ्रू कर सकते हो। बट एज एन आईफोन यूजर आप सभी, मतलब उनकी बात नहीं कर रहा जो फोन को साइलेंट पे करके छोड़ देते हैं और आज तक उन्होंने जनरल पे नहीं किया है। मुझे मीटिंग में बैठता हूं तो मैं साइलेंट कर देता हूं, नॉर्मल बैठता हूं तो मैं जनरल कर देता हूं, क्योंकि कई बार फोन की आवाज नहीं भी सुनाई देती है। तो मेरे को साइलेंट वाला फीचर चाहिए और साइलेंट वाले फीचर के लिए मुझे साइलेंट स्विच काफी पसंद है। तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो रिंग हो जाएगा और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो साइलेंट भी हो जाएगा।
तो वैसे चलता रहेगा। बट साइलेंट के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि इस बटन को कस्टमाइज करके कुछ और कर लूँ तो दूसरा ऑप्शन नहीं देखने को मिलता आपको। मतलब या तो आप इसे साइलेंट वाले मोड पे रख लो या फिर कुछ और सेट कर लो। फिर आपको साइलेंट अगर आपका फोन करना है तो मैनुअली करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल बटन के थ्रू नहीं होगा। तो एक काफी बेकार बात है, इन्हें गेस्चर बनाना देना चाहिए था कि भी डबल टैप करने से आपका कैमरा खुल जाए और सिंगल टैप से आपका साइलेंट वाला जो मोड है वो वही रह जाए। वो एक जो ड्रॉबैक है वो मुझे लगा। एक्शन बटन से आप केवल एक ही काम कर सकते हो, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो। मे बी फ्यूचर अपडेट में ठीक हो जाए, बट खैर वो तो बाद में पता चलेगा। फर्स्ट इंप्रेशंस में सिर्फ एक्शन बटन का जो था वो मुझे लगा कि थोड़ा सा ये मेरे को ड्रॉबैक लगा कि उतना खास नहीं है एक्शन बटन, केवल साइलेंट ही कर रहा है। हाँ, हालांकि एक खास बात इसकी ये है कि एक्शन बटन को प्रेस करते हुए, साइलेंट करते हुए और रिंगर पे डालते हुए दोनों में ही आपको वाइब्रेशन की जो फील है वो अलग आती है। तो अगर आपका फोन आपकी पॉकेट में है और आप साइलेंट करते हो या रिंगर पे करते हो तो आपको पॉकेट में पता चल जाएगा, आपको फोन बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ऑकवर्ड नहीं होगा कहीं पे भी अगर आपको एकदम से फोन को साइलेंट करना है, जेब में पड़े पड़े आप फोन को आसानी से कर सकते हो। तो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक टाइप सी आईफोन ने डाल दिया है, तो इसका क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है या इसके मेरे क्या फर्स्ट इंप्रेशन है। तो सबसे पहले तो जो वो न्यूज उड़ रही है ना हवा में कि टाइप सी के लिए आपको केवल एप्पल की ही केबल यूज करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पर लेकर आते हैं आपको एक लाइव टेस्ट जिसमें हम बात करेंगे कि आप कौन कौन सी केबल यूज कर सकते हो और कौन कौन सी केबल नहीं यूज कर सकते। तो अब हम अपने लेते हैं केबल्स। तो हमारे पास इतनी सारी केबल आ गई है। अब ये केबल का मैंने उठाते हुए ये ध्यान रखा है कि इसमें हल्की केबल भी ली जाए, क्योंकि यूएसबी टाइप सी में भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं। अगर आप 100-150 रुपए की केबल ले लोगे तो वो हल्की सी होगी, उससे आपका सिर्फ फोन चार्ज होगा। अच्छी वाली लोगे तो उसे डेटा ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज मिला लोगे, बहुत सारी केबल्स आ गई है। साथ ही साथ ये डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की भी है, जैसे कि ये रेड वाली ये OnePlus वाले फोन की केबल है, ये व्हाइट वाली ये नथिंग वाले फोन की केबल है, और ये जो ये वाली है ये अडेप्टर एप्पल का है, और ये केबल जो है स्टफकूल की है जो कि टाइप सी की केबल है। साथ ही साथ ये सैमसंग की केबल है और ये वाली जो केबल है लावा की केबल है। और सबसे हम टेस्ट करेंगे कि कैसे ये फोन चार्ज हो जाता है या डेटा ट्रांसफर कर पाता है। साथ ही साथ इस फोन से जब आप बाकी चीजें कनेक्ट कर सकते हो कि एक्सेसरीज हो गया, फोन हो गया, वो सब अगर आप कनेक्ट करोगे तो आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहेगा। तो गाइस मैंने यहाँ पे सॉकेट लगा लिया है और हमारा तैयार है। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 केबल है। पहले OnePlus वाले से टेस्ट करते हैं कि हमारा स्मार्टफोन जो है चार्ज होता है नहीं होता, और OnePlus वाले से हमारे जो आईफोन है प्रॉपर बढ़िया तरीके से चार्ज हो रहा है। OnePlus पास हो गया, अब नथिंग की बारी है। अब हम नथिंग वाला लगाते हैं। नथिंग वाले से भी ये बहुत बढ़िया तरीके से चार्ज हो रहा है। अब केबल चेंज करते हैं। अब केबल में आप बोलेंगे कि क्या करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे केबल चेंज करके, क्योंकि केबल का भी डिफरेंस आ जाता है, एक तो यूज कर रहा हूँ ये सैमसंग वाली केबल। अब ये सैमसंग वाले हैवी मतलब एस सीरीज के स्मार्टफोन की नहीं है, ये केबल है शायद M12 के बॉक्स के अंदर से निकाली हुई है मैंने, मतलब 15,000 रुपए वाले स्मार्टफोन की है। और दूसरी केबल तो मैं जान के और बेकार लेके आया हूँ, लावा वाले 8,000 रुपए वाले स्मार्टफोन की केबल की बेकार से बेकार केबल लगा के देख लेते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि उससे चार्जिंग पकड़ता है नहीं पकड़ता। पहले लावा वाले से टेस्ट करेंगे और लावा वाले से हमारा फोन चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। अब लावा वाला भी हटा देते हैं और सैमसंग वाला ट्राई करते हैं। आईफोन वालों को कितनी अजीब बात लग रही होगी ना, इतनी सारी केबल्स लगा रहा हूँ आईफोन में अलग अलग एंड्रॉइड वालों की। सैमसंग से भी सही चार्ज हो रहा है, तो मतलब वो कोई इशू नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो चार्ज चूज तो हो रहा है, डाटा किससे ट्रांसफर होगा। तो डाटा ट्रांसफर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि OnePlus की होगी या नथिंग की केबल होगी, इनके थ्रू आप डाटा ट्रांसफर करते हो तो बहुत आसानी से डाटा ट्रांसफर हो जाता है। बल्कि इस वाली केबल से भी हमने डाटा ट्रांसफर ट्राई किया था और डाटा ट्रांसफर हो गया था, और लावा वाले से भी डाटा ट्रांसफर हो गया था। तो डाटा ट्रांसफर भी अगर आप अपने आईफोन में कोई भी टाइप सी की केबल लगाए करते हो तो वो भी आसानी से हो जाएगा। कुछ मैंने जो इंटरनेट पे इश्यूज देखे थे कि लोगों की टाइप सी केबल नहीं लग रही है, अलग अलग इशू आ रहे हैं, तो उसके लिए भैया एक नॉर्मल एवरेज केबल आप खरीद सकते हो। ये नहीं है आपको बहुत बढ़िया केबल खरीदनी है, बहुत बेकार खरीदोगे तो ऑब्वियसली वो सिर्फ चार्जिंग के लिए काम आएगी, डेटा ट्रांसफर के लिए काम नहीं आएगी। एक एवरेज केबल आप खरीदोगे तो उसकी मदद से, या फिर किसी पुराने एंड्रॉइड की यूज कर लो, उसकी मदद से आप अपने आईफोन को चार्ज कर सकते हो। और उनके लिए जो एप्पल कारप्ले वगैरह यूज करते हैं वायर के थ्रू, वो भी जैसे कि मैं अपने फोन में ये जो OnePlus वाली केबल है ना, इसी को यूज करता हूँ एप्पल कारप्ले चलाने के लिए, क्योंकि जो मेरा कारप्ले के अंदर पोर्ट है वो ये वाला पोर्ट USB का है और फोन के अंदर टाइप सी लगता है। तो उसके लिए मैं OnePlus की केबल यूज करता हूँ अपने गाड़ी में एप्पल कारप्ले चलाने के लिए, क्योंकि जो इन्होंने केबल दी है वो टाइप सी टू टाइप सी वाली है। और जो पुरानी गाड़ियां हैं या फिर आज की डेट में भी जो गाड़ियां आ रही है उसमें जो कारप्ले है वो USB के थ्रू सपोर्टेड है, ना कि USB-C के थ्रू। तो उसके लिए जो केबल का है वो सारा पंगा सॉल्व हो गया। तो चलो टाइप सी पोर्ट की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, जो कि एक तरह से एप्पल वाले अब 3 लेंस को एप्पल वाले कह रहे हैं 7 लेंस है। अब इसको एक बार समझते हैं कि एप्पल वाले कह रहे हैं। सबसे पहला है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो कि सही बात है एक हार्डवेयर लेंस है और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। सेकंड जो लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का है, उससे आप नॉर्मल फोटो लेते हो तो वो 24 मेगापिक्सल की क्लिक करेगा।
24 मेगापिक्सल में आपको अच्छी खासी शार्पनेस देखने को मिल जाएगी और वो जो फोकल लेंथ रहेगी वो 24 mm रहेगी। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हो, जो कैमरा गीक्स नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल हम जाएंगे कैमरा के अंदर, तो जो कैमरा के लिए वीडियो देखने आए हैं वो यहाँ इस पार्ट पर स्टिक कर लेना, वरना मैंने चैप्टर पर बना दूंगा, उसके अंदर आप आगे स्किप कर सकते हो। 24 mm के अंदर ये 24 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक करेगा और उसके अंदर जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है उसको ट्रिम डाउन करके ये 24 मेगापिक्सल की आप फोटो बना के देगा। बट इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि आप उस 1x पे एक और बार टैप करोगे तो 1.2x हो जाएगा और वहां पर जो आपको फोटो देखने को मिलेगी वो एप्पल कहता है 28 mm पे देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी क्वालिटी की होगी। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वो ऑप्टिकल जूम नहीं है, ऑप्टिकली वो उतनी रेजोल्यूशन की फोटो नहीं है, बट क्योंकि सेंसर 48 मेगापिक्सल का है और आपको फोटो 24 मेगापिक्सल की दे रहा है ये, तो आपका जो 48 मेगापिक्सल का बड़ा सेंसर है उससे वो हल्का सा जूम इन करके आपको 28 mm की फोटो दे रहा है। और उसके अंदर एक और ऑप्शन है 35 mm का, तो उसको एक और बार टैप करोगे तो हल्का सा और जूम हो जाएगा, 35 mm की आप फोटो ले सकते हो। वो भी जो आपका बड़ा सेंसर है 48 मेगापिक्सल का उसमें से क्रॉप करके आपको 35 mm की फोटो दे रहा है। उसके बाद जब 2x पे जाओगे तो एग्जैक्टली जो है हाफ कर दे रहा है, 48 मेगापिक्सल के सेंसर को हाफ करके 24 मेगापिक्सल का बना के आपको क्रॉप्ड इमेज दे रहा है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा थर्ड लेंस है, थर्ड लेंस की बात आती है जो कि 12 मेगापिक्सल का है, उसके अंदर आपको 3x जूम देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि 3 लेंस है आपके पास, एक ये, एक ये, एक ये। इस लेंस से अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज हो रही है, इस वाले लेंस से आपकी बहुत ज्यादा जूम भी जो 3x वाली है या प्रो मैक्स में 5x वाली है वो देखने को मिलेगी। बट जो मेन सेंसर है ना ये 48 मेगापिक्सल का है, इससे इन्होंने बना दिए 4 लेंस की 1 पे ले लो, 1.2 पे ले लो, 1.5 पे ले लो और 2x पे ले लो। और इतने सारे लेंस इन्होंने इसीलिए अचीव कर पाए हैं क्योंकि 48 मेगापिक्सल का है। तो ये आर्ग्यूएबल है क्योंकि आप 48 मेगापिक्सल की फोटो खींच के उसे जूम इन भी कर सकते हो पोस्ट के अंदर। आपको क्यों उस पे पर्टिकुलर 24, 28 और 35 mm पे फोटो लेनी है, 3-4 mm में उतना मेजर चेंज नहीं देखने को मिलता। आप बल्कि 24 पे खींच लो फोटो, बाद में उसे जूम इन कर लेना, क्योंकि 24 मेगापिक्सल की अब आपको इसके अंदर फोटो देखने को मिल जाती है, जो कि 14 प्रो के अंदर 12 मेगापिक्सल की देखने को मिलती थी। तो आपको अच्छी खासी क्लैरिटी 24 मेगापिक्सल में भी अगर आप क्रॉप कर लोगे तो देखने को मिल जाएगी। तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा है कि एप्पल ने इस चीज को थोड़ा सा दिखाने के लिए, ऑन पेपर शो करने के लिए कि भी 3 कैमरा लेंस नहीं है हमारे अंदर, 7 कैमरा लेंस है, तो वो कोई सेंस नहीं है, 3 ही है इसके अंदर। हार्डवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर से आप बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, तो वो सेपरेट बात है। तो ये कैमरा की बात हो गई। कैमरा परफॉर्मेंस में ये नहीं कह रहा बहुत बेकार है, कैमरा के टेस्ट भी आप देख सकते हो, कुछ सैंपल्स में इसमें डाल देता हूं, बट प्रॉपर कैमरा का इसका सेपरेट रिव्यू बनाएंगे कि इसका कैमरा कितना कैपेबल है। साथ ही साथ इसे कंपेयर करेंगे आईफोन 14 प्रो और साथ ही साथ सैमसंग जो इसका सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर है S23 अल्ट्रा के साथ, कि उसके साथ इसके कैमरा सैंपल्स कैसे आते हैं। और ये सब देखने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल सब्सक्राइब, जो कि अगर आपने नहीं किया है तो अभी कर लेना, अगर आपने कर रखा है तो बहुत बढ़िया बंदे हो आप। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।